वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को बिजनेस के यानी तिजारत के 3 बड़े बड़े उसूल बताता हूं जो हर बिजनेसमैन और हर ताजिर के बहुत काम के हैं। और ये मेरे उसूल नहीं है, दुनिया में एक बहुत बड़े ताजिर गुजरे हैं जो जलीलुल कद्र सहाबी भी है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने अपना कारोबार सिर्फ 2 किलो पनीर से शुरू किया था, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके जो मोटे मोटे असासे हैं यानी जो हम गिन सकते हैं, सिर्फ सोना, सिर्फ गोल्ड 1 अरब 10 करोड़ 20 लाख तोले सोना था। ऐसी ही हजारों जागीरें, हजारों भेड़ बकरियां और हजारों ऊंट घोड़े और गुलाम थे। और वो हमारी तरह जमा नहीं करते थे, सेविंग नहीं करते थे, बैंक बैलेंस नहीं करते थे। इधर से माल आया इधर बांट दिया, इधर से माल आया उधर बांट दिया। ये तो जो बांटते बांटते बच गया था, ये उसका हिसाब है सिर्फ। और सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद, इतना माल कमाने के बावजूद और इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद वो जन्नत का टिकट भी साथ ले गए, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से। और क़यामत तक आने वाले ताजिरों को और बिजनेसमैन लोगों को एक रास्ता दे गए कि तिजारत में माल कमाने के साथ साथ जन्नत कैसी कमाई जाती है, ये भी वो बता गए। आजकल होता है ना हमारा ऐसे कि पापी पेट का सवाल है, इसलिए सब जायज है। एक आदमी कम तोल रहा है, एक आदमी झूठ बोल रहा है, एक आदमी सूद खा रहा है, एक आदमी रिश्वत ले रहा है, और जब उससे पूछा जाता है या उसको जब नकीर की जाती है तो वो बोलता है कि पापी पेट का सवाल है। यानी पेट को ही पापी बना दिया। इसका मतलब पेट अगर पापी है तो जो उसके अंदर भर रहे हैं, जो जा रहा है, वो भी पाप का ही होगा। इसीलिए तो उसे पापी पेट कहा जाता है। और बिजनेस के नाम पर, तिजारत के नाम पर हर काम और हर बात को हमारे लिए जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। भाई बिजनेस है, कारोबार है, बिजनेस के लिए करना पड़ता है, कारोबार के लिए करना पड़ता है। अरे भाई उसको धोखा दे दिया, क्या करते हैं, बिजनेस ही ऐसा है। अरे भाई आप इतना झूठ बोल रहे हैं, भाई बिजनेस है, करना पड़ता है। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु इतना यानी सोना 1 अरब 10 करोड़ 20 लाख तोले सोना किसको कहा जाता है, वो भी उस जमाने में। इतना कमाने के बावजूद भी जन्नत भी कमा गए। क्या थे वो 3 उसूल जो हर बिजनेसमैन और हर ताजिर अपनाकर माल भी कमा सकता है और जन्नत भी कमा सकता है? जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि आपके इस बिजनेस का, इस तिजारत की तरक्की का क्या राज है, आप हमें भी बताएं, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं 3 काम करता हूं। ध्यान से सुनना, मेरे 3 उसूल है। नंबर 1, मैं माल उधार नहीं खरीदता, यानी कर्ज नहीं लेता, लोन नहीं लेता, यानी लोन पर माल नहीं खरीदता। नंबर 2, मैं माल उधार नहीं बेचता, अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे मैं ऐसे ही दे देता हूं अल्लाह के नाम पर। और नंबर 3, मैं कल की उम्मीद पर माल नहीं रोकता कि महंगा होगा तो बेचूंगा। अगर मुझे आज 1 रुपया नफ़ा मिल रहा है और कल की पक्की उम्मीद है कि कल बेचूंगा तो 10 रुपये नफ़ा मिलेगा, तो भी मैं आज ही बेच दूंगा, कल का इंतज़ार नहीं करूंगा। ये मेरे 3 उसूल है। मैं यही 3 काम करता हूं और इसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरी तिजारत में मुझे तरक्की दी है और बरकत दी है। हमारे बिजनेस के तरक्की
नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उधार माल खरीदते हैं या लोन लेकर खरीदते हैं और फिर उस पर सूद देते हैं। फिर दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि फिर उधार बेच देते हैं, और बहुत सारी जगह पर तो लिखा पढ़ी भी नहीं होती, जबकि हर मामला दो गवाहों के दरमियान यानी दो गवाहों के सामने और लिखा पढ़ी करना सुन्नत है, बेहद ज़रूरी है, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। हमारा मामला ऐसा है कि उधार लिया, उधार बेच दिया। अब लेने वाले ने अगर लटका दिया तो तुमने जिससे लिया था तुमने उसको लटका दिया, सारे मामले फंस जाते हैं। फिर झगड़े, फितने, फसाद, केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर पर चक्कर, और फिर पूरा नाम खराब, मार्केट में पूरा नाम खराब। और एक बार नाम खराब हो गया तो फिर सब खराब हो जाता है, क्योंकि मार्केट में नाम चलता है और ज़बान चलती है। जो आदमी ज़बान का पक्का होता है और उसका मार्केट में नाम अच्छा होता है तो उसके तरक्की के बहुत चांसेस होते हैं। याद रखें, सबसे पहले कर्ज़ों से बचे, यानी उधार लेने से बचे, क्योंकि कर्ज लेकर न लौटाने की बहुत सारी वईदें हमें हदीस पाक में मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज की वजह से मोमिन का जन्नत में दाखिला रोक दिया जाता है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद लोगों से फरमाया कि लोगों, तुम्हारा एक साथी कर्ज अदा न करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है, अगर तुम चाहो तो उसे जहन्नम में भेजो या उसका कर्ज अदा करके जन्नत में दाखिल करवा दो। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने उनका कर्ज अदा कर दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है मगर कर्ज माफ़ नहीं करता। और आखिर में एक काम की हदीस सुनिए, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कर्ज अगर देने की नीयत से अगर कोई लेता है तो अल्लाह ताला उसके कर्ज अदा होने की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा देता है, और अगर कर्ज हड़प करने की नीयत से कोई लेता है तो अल्लाह ताला उसका माल, उसका बिजनेस, उसका कारोबार सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए नीयतें साफ रखें, ज़कात वक्त पर दिया करें और हमेशा सदक़े दिया करें। फिर देखिए कारोबार की बरकत कि रखने को जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर आखिर में अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हो या किसी को कर्ज दे रहे हो तो उसको लिख लिया करें दो गवाहों के सामने, ताकि बाद आपकी पक्की ठक्की हो जाए। और जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला के जो बिज़नेस उसूल जो बताए गए हैं, हर एक कामयाब ताजिर के कुछ अपने उसूल होते हैं, लेकिन हमारे सामने एक जलीलुल क़द्र सहाबी का जो उसूल सामने आए हैं वो सबसे बड़े उसूल हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम किसी भी सितारे की रोशनी में चलेंगे तो मंजिल को पहुंच जाएंगे। इसलिए बिजनेस करते वक्त उधार लेने से और उधार देने से बचो और जमाखोरी से बचो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आज अगर यानी वो एक कहावत भी है कि उधार की मुर्गी से नकद का अंडा अच्छा। आज अगर आपको पैसा मिल रहा है तो जमाखोरी से बचिए, आज ही बेच दीजिए। कल ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप माल जमा करके रखो और अच्छे भाव का इंतज़ार करो। हदीस में इसकी मनाही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तिजारत के उसूलों पर जो हदीस से हमें मिलते हैं और जो शरीयत ने हमें दिए हैं उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।